चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने हाई कोर्ट के 1 अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तो 4 नवंबर को किस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी मजबूती के साथ दलील रख सकता है, ये देखना होगा। और मथुरा से संवाददाता धाराजीत और दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि कोर्ट की आज सुनवाई पर सबकी निगाहें थी। क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान रहा? एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को। तमाम 18 मुकदमे फिलहाल हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए थे और हाईकोर्ट ने न केवल उस पूरे मामले पर सुनवाई की और बल्कि ये भी बताया कि वो 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं, यानी कि मेंटेनेबल हैं। और इसी पूरे फैसले को फिलहाल शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस पूरे फैसले को, और ये कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में ये कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर किसी भी तरीके से अभी रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि नवंबर में जो इस पूरे मामले से लंबित मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम उस मामले के साथ इसको जरूर सुनेंगे। लेकिन तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकीलों ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जरूर उठाई कि जब तक इस पूरे मामले में भविष्य में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तब तक हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे आदेश पर फिलहाल रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही सुनवाई चल रही है। तो जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही है तो ऐसे में सुनवाई पर रोक लगाने का कोई भी कानूनी उसकी बाध्यता नहीं बन पाती है। और यही आधार देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसको मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर अब जो 4 नवंबर है इस तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। जी तो बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं राहत अभी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। धराजीत, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अहम दिन आज सुनवाई का यहां पर रहा, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जिस तरह से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या मुस्लिम पक्ष यहां पर मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाया है? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी कोई आदेश या कोई कोर्ट की तरफ से निर्देश होता है तो उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय में का रुख करता है। तो उसी के चलते जो 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी दावों को पोषणीय माना था कि ये चलने योग्य है, क्योंकि लंबी बहस हुई थी। 4 महीने के बाद ये निर्णय दिया गया था। अब मुस्लिम पक्ष इसी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, पोषणीयता को लेकर जो सुनवाई चली थी उसमें सही तरीके से हमारा पक्ष नहीं सुना गया और जो निर्णय दिया गया है कि ये दावा मेंटेबल है वो गलत है, तो हमारी याचिकाओं को सुना जाए और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको रोका जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक है उससे इनकार कर दिया। हालांकि अभी जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना पक्ष 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को रखेगा और उसमें दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। और माना यह भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऐसे ठोस अहम दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर वो ये साबित कर सके कि शाही ईदगाह है। केवल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो कब्जा है उसके आधार पर वो अपना हक वहां पर जताते हैं। हमारे साथ जो हिंदू पक्षकार है दिनेश जी, वो हमारे साथ है। दिनेश जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है, आज क्या रहा कोर्ट में, जरा बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया और लगभग 1600 पेज की याचिका लेके गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो सर्वे वाले आदेश है उसमें अगले सप्ताह की डेट लगाई थी और जो 7-11 के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष गया था उसमें 4 नवंबर वाले सप्ताह की डेट लगाई है। तो हमारा तो यही कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वो कुछ साबित कर सके। वो तो केवल मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास करता रहता है। यदि मुस्लिम पक्ष को जाना ही था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाता,
भाई सिंगल बेंच का आदेश है, उसके खिलाफ डबल बेंच से चला जाता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मामला लंबा खींचे, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए, क्योंकि यदि सर्वे का आदेश हो जाएगा और माननीय न्यायालय में आगे सुनवाई होगी, गवाही होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत इस वजह शुक्रिया से दाराजीत और सुशील, आप दोनों का ही तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। और अब 4 नवंबर की जो तारीख है बेहद महत्वपूर्ण, इस